अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर कि यदि 3x + 2py इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। इस बार समांतर कह रहा है, क्या कह रहा है? समांतर। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टोटली 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा होना, दूसरा होता है समपाती रेखा होना, जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, और दूसरा तो सबसे लास्ट होता है समांतर होना। तो समांतर होने के लिए भी a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पहले लिख लिया है, ये आपके इक्वेशंस थे 3x + 2py इज इक्वल टू 2। अच्छा, इधर क्या है? इज इक्वल टू +2। इक्वल किधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? -2। यानी कि जो ये इक्वल है, अगर मैं इक्वल के इधर ले आता हूँ, इक्वल यहाँ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया ये भी समझ लीजिए। इसको मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं इसको a1x + b1y और +c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से मैं a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। और क्यों चाहता हूं? क्योंकि समांतर रेखा होने का जो नियम होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये आपका क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो आप मुझे बताइए a1 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर 3 दिखाई दे रहा है, अपॉन a2 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे 2 दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू b1 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ y से y को अगर मैं काट दूं तो b1 की जगह पर 2p दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2p दिखाई दे रहा है। तो जहां b1 है वहां मैं क्या रखूंगा? 2p, और अपॉन में b2 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? मुझे 5 दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है? अब मुझे इधर इक्वल नहीं है तो इधर लिखने का कोई मतलब भी मुझे नहीं है। मुझे इन्हीं दोनों से ही क्या मिल जाएगा? p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहां से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे दिखाई देता है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15 और इधर का 2 2s are 4p, ठीक है। और यहां से मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 और इंटू का 4 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन में 4, यानी कि जो p की वैल्यू वो सामने आई है वो आई है 15/4 और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 15/4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।